नाश्ता हो रहा है? आइए नाना आइए। अरे भाई, मैं गया था अपनी पॉकेट वॉच रिपेयर कराने, दी थी उसे लाने, तो वहां पे मुझे ये दिख गई, बहुत अच्छी लगी, तो तुम्हारे लिए ले आया। आप खुद ही पहन लीजिए नाना, अब मुझे रिश्वत जमा करने का शौक नहीं रहा। अरे भाई, मैंने कभी ये सोने वाली घड़ी पहनी है? मेरे पास तो वही एक है जो मेरे दिल के पास है, मेरी अपनी ये पुरानी पॉकेट वॉच। इसके लिए मैं कोई सौत नहीं ला सकता। नाना, आपने मुझे सब कुछ सिखा दिया, जायज नाजायज सारे गुर। गैर कानूनी काम करके कानून से किस तरह बचना चाहिए वो भी आपने मुझे सिखाया, लेकिन जो है अपने पास उसी में गुजारा करने का गुर वो आपने अपने पास ही रखा। मैंने उड़ते परिंदों के पर कभी नहीं कतरे, भले ही उनका शिकार किया हो। अब ये नाना नगर कर तुम्हें देखकर जी रहा है। आपका यह एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। बस मैं वो रात का बचपना फिर नहीं देखना चाहता। मुझे तो भूख लगी है। ये लीजिए। ये क्या हो गया तुम्हें? कहां खो गए हो? मैंने अपना चलन बदला है कि खाने का ढंग बदल लूं? माफ कीजिए नाना, मैं जरा भूल गया था। नाना के लिए एक लस्सी। अरे हाँ, आज उस आदित्य धनराज के मजदूरों के यूनियन लीडर्स आने वाले हैं, तो एक काम करो, खंडाला से जल्दी लौट आना। मैं तो जा नहीं रहा हूं खंडाला, बस सुमेर राजवंश से मिलकर यही रहूंगा। उस खत के जवाब का इंतजार जो है। मिस्टर भटनागर, मुझे मालूम था कि नए कॉम्प्लेक्स के फ्लैट्स की बुकिंग का काम तेजी से होगा, मगर इतनी तेजी से होगा इसका मुझे भी अंदाजा नहीं था। अच्छा है ना सर? नहीं, अच्छा तो है, मगर हमें भी अपनी स्पीड उसी तरीके से बढ़ानी होगी, वरना धनराज विला के साथ वाले मकानों की बुकिंग का काम ढीला पड़ सकता है। इस फैलाव और इस रफ्तार से निपटने के लिए उतना ही स्टाफ होना चाहिए। अरे तो नया स्टाफ भर्ती कीजिए ना। व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? आप अच्छे काबिल लोगों को भर्ती कीजिए और काम की रफ्तार को बढ़ाइए। ठीक है सर। ओके, खैर सर। गुड मॉर्निंग के साहब। गुड मॉर्निंग नाजा साहब, कहिए मैं क्या खिदमत कर सकता हूं? भाई कुछ खास मजा नहीं आया। धनराज एंटरप्राइजेस के मजदूर लीडरों को आप काबू नहीं कर पाए, ना कोई दंगा हुआ, ना कोई हड़ताल हुई, और उस आदित्य धनराज की फैक्ट्रियां अभी तक आराम से चल रही हैं। तो चलने दीजिए, आपको क्या तकलीफ है? तो क्या मुझे अपनी तकलीफ की तफसील फिर से देनी पड़ेगी? आप अच्छी तरह से जानते हैं कि उस कमीने ने मेरे ऊपर ऐसा ओछा वार किया था कि मेरा सारा काम ठप हो गया। आप उस लोहे और सीमेंट का कोटा बंद कराने की बात कर रहे हैं? वो तो फिर से चालू हो गया। मजाक छोड़िए के साहब। तो आपकी लोहा और सीमेंट की उलझन हल नहीं हुई? हुई, लेकिन मेरा कोटा रुकवाकर उस आदित्य धनराज ने जो घाव मुझे दिया है वो अभी तक भर नहीं पाया है। के साहब, ये जंग एक दूसरे को नीचा दिखाने की नहीं, बल्कि एक जुर्म की सजा देने की जंग है, और जब तक मैं उस आदित्य धनराज को खाक में नहीं मिला देता तब तक मेरे अंदर की दहकती हुई आग कभी शांत नहीं होगी। मालूम है राजा साहब, मालूम है। हम सिर्फ आपके अंदर उस आग की शिद्दत देखना चाह रहे थे। हाँ, धनराज एंटरप्राइजेस के वो यूनियन लीडर अभी तक हमारे शीशे में नहीं उतरे, इसलिए हमने फिर से उनको अपने घर पर बुलाया है। वो नहीं आएंगे? वो आएंगे राजा साहब, जरूर आएंगे। के बहुत कम लोगों को अपने घर पर बुलाता है, लेकिन जिनको वो बुलाता है उनको आना ही पड़ता है। वक्त आने पर आदित्य धनराज की तमाम फैक्ट्रियों को बंद कराना के का काम है। और सुना राजा साहब, बाहर दफ्तर में बहुत गहमा-गहमी थी। हाँ, आपको ये जान के खुशी होगी कि फ्लैट्स का काम अभी शुरू भी नहीं हुआ, और उधर फ्लैट्स बुक करने वालों में होड़ सी लग गई है, और सारे कॉम्प्लेक्स के फ्लैट्स पहले से ही बुक हो चुके हैं, और वो भी हमारी अपनी कीमत पर। मुबारक हो राजा साहब, आपने
मेरा भी ख्याल रखा है कि नहीं? अरे के साहब, वो सारे फ्लैट्स आप ही के तो हैं। खालिस बनियों वाली बात कर रहे हैं आप राजा साहब? ये आप कह रहे हैं? मैं तो मजाक कर रहा राजा साहब। अच्छा इजाजत दीजिए, वो आपके यूनियन लीडर घर पर आने वाले हैं। यूनियन में फूट डालने के लिए वो जितना मांगे दीजिए, और आप फिक्र मत कीजिए, आपके लिए एक अच्छा सा फ्लैट छोड़ रखा है धनराज विला की तरफ का। कभी फुर्सत मिले तो देखने आइए। आजकल फुर्सत किसके पास है राजा साहब? दूसरों के मसले सुलझाते सुलझाते खुद अपने मसले उलझ रहे हैं। क्यों, क्या बात है? रहने दीजिए राजा साहब, इसकी बात फिर कभी करेंगे। एनीवे, मैं एक खुशखबरी देना भूल ही गया था। कॉम्प्लेक्स की सारी बुकिंग्स कंप्लीट होते ही बिल्डर्स एसोसिएशन ने मुझे अपना वाइस चेयरमैन इलेक्ट कर लिया है। वाह, वंस अगेन मुबारक हो राजा साहब। थैंक यू। अब आपकी तरफ से कोई दावत शावत होनी चाहिए। अरे वही तो मैं कहने वाला था। अगले हफ्ते होटल सेवन स्वान्स में हम एक जोरदार पार्टी दे रहे हैं, आप जरूर आइएगा। इनविटेशन कार्ड आपके यहाँ पहुंच जाएगा। होटल सेवन स्वान्स? जी हाँ, वही होटल सेवन स्वान्स, और ये खबर सुर्खियों में छपेगी। बेस्ट। थैंक यू। सीमा, सीमा जरा जल्दी आओ, इधर देखो। वो चिल्ला क्यों रहे हो? जरा भी चैन से बैठने नहीं देते। ये देखो, अपने ओछे सुमेर राजवंश को पढ़ो। क्या कहा? मेरा सुमेर राजवंश? अरे अरे मेरा सुमेर राजवंश? अरे मार क्यों रही हो? मैं तो ये कह रहा था, इस बेवकूफ को इतना नहीं मालूम कि ये मकान खरीदने वालों की बाढ़ आई कहां से। तुम्हें नहीं मालूम मुझे कितनी खुशी हो रही है कि हम भी उस पर वार करने को तैयार हो गए। नहीं तो तुम उसके साथ कुछ ज्यादा ही शराफत बरत रहे थे। जब उसको असलियत मालूम होगी ना, तो पैर तले से जमीन खिसक जाएगी। रहने दो बेचारे को फिलहाल इसी गलत फहमी में। आगे देखो क्या लिखा है। इस वीकेंड को होटल सेवन स्वान्स में पार्टी दे रहा है। अरे वहीं जहां हमने दी थी। बेचारा चांद छूना चाहता है। भाई सेवन स्वान्स में तो हम भी जाएंगे। आदित्य, डोंट बी सिली। तुम वहां जाओगे क्या तमाशा बनने? अरे तमाशा बनने नहीं, तमाशा देखने। वहां कोई नहीं जाएगा। और वैसे इस वीकेंड वैशाली के बोर्डिंग स्कूल भी जाना है। भाई वैशाली के बोर्डिंग स्कूल तो अब हर साल ही जाना है, लेकिन इस तरह का तमाशा रोज रोज देखने को थोड़ी मिलेगा। प्लीज भाई मुझे एक बार सेवन सॉस जाने दो। देखो, मैंने आज तक तुमसे किसी चीज की फरमाइश की। कम ऑन, बी ए स्पोर्ट, जाने भी दो ना। ठीक है, लेकिन अगले हफ्ते जरूर जाना है वैशाली से मिलने। कमाल करती हो, क्या मेरा दिल उससे मिलने को नहीं करता? मैं आज ही उसे चिट्ठी लिख के माफी मांगूंगा। भाई वीकेंड तक तो पहुंच ही जाएगी। ओके बाबा। अच्छा हुजूर, अब मैं चलूं? अरे तुम कहाँ भैया, चली? क्या कर रहे हो? कमाल है, इतना अच्छा मौसम है। जरा भी शर्म नहीं आती अरे क्या? कहीं बैठो, कोई नहीं है। अरे आदित्य, क्या कर रहे हो? बिहारी जी, सारे इनविटेशन टाइप हो गए? जी। ये कुछ और एड्रेसेस है, इन्हें भी टाइप कर दीजिएगा। लिफाफे है ना? है। हो गए? बस हो रहे हैं। इसके बाद हम लोग सीधे होटल चलते हैं। केटरिंग मस्ट बी एक्सीलेंट। ओह गॉड सुमेर, इस एक्साइटमेंट में हमारा ध्यान एक बात पर तो गया ही नहीं। 19 तारीख तो सैटरडे है, वीकेंड। उस दिन तो हमने विशाल से बोर्डिंग स्कूल में मिलने का प्रोग्राम बनाया था ना। ये पार्टीज आमतौर पे वीकेंड पे होती हैं। कोई बात नहीं, हम लोग अगले वीकेंड पे चले जाएंगे। अगला वीकेंड करते करते कितने वीकेंड गुजर गए। बेचारा विशाल, हम उसके साथ ठीक नहीं कर रहे सुमेर। अब जो जरूरी काम है वो तो करना ही पड़ेंगे। जाएंगे हम, विशाल के पास भी जाएंगे। वैसे तुम हर दूसरे दिन उससे टेलीफोन पर तो बात कर ही लेती हो। टेलीफोन पर बात करने में और मिलने में बहुत फर्क है। वो हमारा बेटा है, मालूम है? रेखा प्लीज, सॉरी। चलेंगे, हम जरूर चलेंगे अगले हफ्ते। और फिर इस तरह का हमारा ये पहला फंक्शन है। ठीक है। थोड़ा शरीर है पर कोई गलत काम नहीं करता। एसपी साहब, आपके इस बेटे में बहुत से गुण हैं। अगर हॉस्टल में कोई लड़का बीमार पड़ जाए तो ये दिन रात उसकी देखभाल में लगा रहता है। जी हाँ, जाहिर है। और इस तरह कभी कभी अपनी क्लास भी मिस करता होगा। मैंने एक भी क्लास मिस नहीं की है, पूछिए खन्ना सर से। अरे बेटे, तुम्हारे अब्बा मजाक कर रहे हैं। और दूसरी बात, खाने की कोई भी चीज हो
पूरी क्लास में बांट देता है। जी, और इस तरह खुद भूखा रहता है। ये तो चॉकलेट टॉफीज की बात कर रही हैं। खाना तो हम सब मिलकर डाइनिंग हॉल में खाते हैं। अरे बन गए ना बुद्धू, तुम अपने अब्बा की आदत नहीं जानते, किसी को नहीं छोड़ते, सबकी खिंचाई करते ही रहते हैं। कौन है वहाँ? कोई नहीं मैडम, देख रहा था कि लड़के फुटबॉल खेलने तो नहीं जा रहे। हाँ, तो मैं कह रही थी एसपी साहब कि ये लड़का बहुत शरारती है? अरे नहीं, बहुत अच्छा है। ही इज एन ऑलराउंडर। बरखुदार, अब अंग्रेजी में तुम्हारी खिंचाई हो रही है। कम ऑन डैडी, मैं इतनी अंग्रेजी तो समझ लेता हूँ। समझते हैं? सच? आप भी। अच्छा, मेरे ख्याल से अब प्रिंसिपल साहिबा की इजाजत लें। हाँ हाँ जरूर। थैंक यू सो मच प्रिंसिपल साहिबा फॉर योर टाइम। इट्स ऑल राइट। थैंक यू वेरी मच। यू वेलकम। अरे विशाल कहाँ गया? ए वही सुनो, हेलो बेटा, ये कौन है भाई मियाँ? यह है मेरा दोस्त विशाल। तो यही है आपका वो प्यारा सा दोस्त जिसके बारे में आप अक्सर लिखते रहते हैं, है ना? बेटे, ये जो आपका नाम है विशाल, इसके मायने जानते हैं आप? हाँ? जी, बड़ा, चारों तरफ फैला हुआ। राइट। और अगर तुम इस तरह सिमटे सिकुड़े रहोगे तो फैलोगे कैसे? अच्छा ये लीजिए, ये आपके लिए है। हाँ, दोनों के लिए। थैंक यू अम्मी। अरे बेटे, आप इतने सहमे भी क्यों हैं? पापा के मूंछों से डर लगता है ना विशाल? नहीं, मैं किसी से नहीं डरता। सॉरी सर। बहुत बहादुर बच्चे हो। बहादुर बच्चे मुझे बहुत पसंद हैं। अरे हाँ, तुम्हारी वो दोस्त कहाँ है? क्या नाम था उसका? वैशाली। हाँ। विशाल, वैशाली कहाँ गई? शायद हॉस्टल में होगी। अच्छा, तो ये चॉकलेट्स उसको भी देना, ये चॉकलेट्स उसके लिए भी हैं। प्रिंसिपल साहिबा नाराज होंगी। नहीं बेटे, मैंने उनसे इजाजत ले ली है। अच्छा भाई, हम लोग चलते हैं। मियाँ, कभी कभी हमें भी याद कर लेना। डैडी आप तो बस। क्यों भाई, तुम्हारे इतने दोस्त हैं यहाँ, इतने अच्छे टीचर्स हैं, खेल कूद है ना? सो तो है। हाँ, मैं जानता था, इसीलिए कहा आपसे। चले? अच्छा। वही बी गुड। हाँ, इतनी सी शैतानी ज्यादा हजम नहीं होती। ओके, नॉट टू मच नॉटीनेस। बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अच्छा भाई, वही बाय विशाल, टेक केयर बोथ ऑफ यू। बाय। ओके, बाय बाय। बाय बाय। बाय बाय अम्मी। बाय बाय बाय। जुनू 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 जुनू